बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये चैप्टर 5 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस, कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किस डिस्टेंस पर वैनिश हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था तब भी हमने बात की थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैसेज पे डिपेंड करती है वो। अब देखें, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के लिए, चूँकि इंसान का मैस कम होता है तो वो कुछ किलोमीटर्स पे जाके ग्रेविटी की फ़ोर्स कम हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो जो मून है वो भी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये इन्फिनिट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन्फिनिट होती है और ये डिपेंड करेगी मैसेज पर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो डिफरेंट होती है, लेकिन ओवरऑल हम इसके क्या आंसर होगा, इन्फिनिटी होगा। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है एल्टीट्यूड के डिक्रीज़ होने से। ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन सी होगा डिक्रीज़ इन एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसे एल्टीट्यूड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी की वैल्यू, तो एल्टीट्यूड डिक्रीज़ होगा तो जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। फर्स्ट का आंसर है बी इन्फिनिटी और सेकंड का आंसर है सी डिक्रीज़ इन एल्टीट्यूड। जी थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज़। 1 अर्थ रेडियस पे वैल्यू कितनी रह जाएगी। लास्ट 1 अर्थ रेडियस की जब हम बात करते हैं तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1 अर्थ रेडियस पे 1/4 रह जाती है जो जी की वैल्यू, और अगर हम 2 अर्थ रेडियस पे चले जाएंगे तो वैल्यू 1/9 रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इसमें क्या है, 1 अर्थ रेडियस, तो जो आंसर होगा वो 1/4 जी होगा, डी। थर्ड का आंसर होगा डी। फोर्थ देखें, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज़ 1.6, जो जी की वैल्यू 1.6 है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी। मैस गिवन है 100 kg, वेट क्या होगा। डब्ल्यू की वैल्यू होती है mg, डब्ल्यू इज इक्वल टू mg, तो m की वैल्यू 100 है, g की वैल्यू 1.6 है, तो 100 को मल्टीप्लाई करें 1.6 से तो आंसर आता है 160। तो वेट की वैल्यू क्या होगी, 160 न्यूटन। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 5, द एल्टीट्यूड of geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of earth। अब देखिए, ये इसका याद रखिएगा, स्पेशल एक केस होता है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो 42,030 ठीक है 300 किलोमीटर की हाइट पे लॉन्च किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका होगा। 5 का ऑप्शन क्या है, डी। 6 देखें, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज़। ये कल हमने लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगर हम लास्ट अपना आर्टिकल देखते हैं तो जो लो ऑर्बिट स्पीड होता है उसमें कितनी होती है, 8 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 8000 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 का आंसर होगा डी, 8000 मीटर पर सेकंड। जी अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स से क्या मुराद है, ये हमने पढ़ा था। ये जो बुक स्टार्ट है 107 पेज पे ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन हमें गिवन है। देयर एग्जिस्ट लास्ट 3 लाइन्स इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो पैराग्राफ है इसकी लास्ट 3 लाइन्स, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच, यहाँ से ग्रेविटेशन तक, ये लास्ट 3 लाइन्स इसके आंसर में आपने करनी है। सेकेंड है, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट यू, विच इज़ अट्रैक्टिंग विद लार्जर फोर्स, यू और अर्थ। हाँ जी, ज़मीन हम ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो फोर्स है वो किसकी ज़्यादा होगी, वो जो अर्थ की फ़ोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि अर्थ का मैस जो है वो ज़्यादा होता है। इसका आंसर आप लिख लें। ठीक है, आंसर अगर आप लिखना चाहें इसका, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जी 5.3। डू यू आंसर क्या है, वी अट्रैक्ट द अर्थ एंड अर्थ अट्रैक्ट्स अस, बट अर्थ अट्रैक्ट अस विद लार्जर फोर्स बिकॉज द मैस ऑफ द अर्थ इज़ लार्ज, क्योंकि अर्थ का जो मैस है वो लार्ज होता है, इस वजह से लार्जर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है हमें अर्थ। ये आंसर लिख लें इसका 5.3 का। 5.4, व्हाट इज़ फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होती है, हम पहले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फील्ड फोर्स हमारे पास होती है, द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉडीज़ वेदर देयर इन कॉन्टैक्ट और नॉट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। और इसकी कुछ ये एग्जांपल्स हैं फील्ड फोर्स की।
5 है, वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गैस अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना वो बहुत स्मॉलर फोर्स होती है और पहले कोई ऐसे ख़ास इक्विपमेंट्स नहीं थे साइंटिस्ट के पास, ऐसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो इतनी माइनर फोर्स को मेजर कर सकें। यही वजह थी कि जो अर्लियर साइंटिस्ट हैं वो इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सके। तो देखें, अगर इसका आंसर हम लिखना चाहें 5.5, earlier scientists could not guess about the gravitational force because of its low value. Scientists of all age have not sensitive instruments to detect that force. तो जो साइंटिस्ट थे उनके पास कोई इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि वो इतनी माइनर फोर्स को डिटेक्ट कर सकें। How can you say that gravitational force is a field force? जी हम कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है। 5.6 इसका आंसर देखें। अगर हम ये टॉपिक निकालें ग्रेविटेशनल फील्ड, जी अब इसमें ये पेज नंबर है 109, इस पे इसका आंसर मौजूद है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड इसकी जो है सेकंड पैराग्राफ, इसकी सेकंड लाइन, gravitational force is non-contact force. For example, the velocity of a body throw up goes on increasing while on return its velocity goes on increasing. This is due to the gravitational pull of earth acting on the body, whether the body is in contact with earth or not. So such a force is called field force. ये इसकी ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेकंड लाइन से लेकर अर्थ और नॉट, ये 3 to 4 लाइंस जो है इसका आंसर लिखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फील्ड फोर्स होती है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको करेंगे। कल अब आपने क्या करना है कि आप ये MCQs हैं इनको अच्छी तरीके से याद करें। उसके अलावा ये जो 6 क्वेश्चन हैं इनके शॉर्ट आंसर्स आपने याद करने। अब आप क्या करें, इसको ना वीडियो आंसर कुछ जो नोट करने के लिए आपको कहा गया है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें जहाँ पर आपको लगता है। अगर आप स्पीड से नोट नहीं कर सकते तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें थोड़ी देर और फिर नोट करके आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। ये ओके, अल्लाह हाफिज़।